प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समावेयन। उसमें जो हमारा एक पोर्शन आता है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। आइए जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जिस प्रकार हमारा श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उसी प्रकार हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। जिस प्रकार हमारा श्वसन तंत्र श्वसन का कार्य संपन्न करवाता है, जिस प्रकार हमारा पाचन तंत्र पाचन का कार्य संपन्न करवाता है, उसी प्रकार हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करता है। जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं को हम प्यारे बच्चों न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और जो न्यूरॉन जो होती हैं, न्यूरॉन जब बहुत सारी न्यूरॉनें आपस में मिल जाती हैं तो उनका अपना जाल बना लेती हैं, उसको हम तंत्र कहते हैं। पूरा उसी से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बन जाता है। जो हमारी न्यूरॉनें आकर हमारी मेरुरज्ज से मिलती हैं। मेरुरज्ज कहाँ होती है प्यारे बच्चों? मेरुरज्ज जो होती है हमारी रीढ़ के हड्डी से ढकी होती हैं। ये रीढ़ के हड्डी के पीछे पाई जाती हैं, उसको हम मेरुरज्ज कहते हैं। और मेरुरज्ज आके हमारी मस्तिष्क से आकर जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से हमारी पूरे शरीर की सूचनाएं हमें मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क ही हमारी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करने में हमारा मस्तिष्क ही सहायक है। और जो सूचनाएं हमारे हमको एक न्यूरॉन की मदद से पाई जाती हैं जो पूरी तंत्रिका तंत्र मिलकर बनाती हैं। न्यूरॉनों की संख्या न्यूरॉनों की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये इस प्रकार की संरचनाएं पूरे शरीर में पाई जाती हैं। इन्हीं की मदद से पूरे शरीर में हमारा सूचना का आदान प्रदान होता है। इन न्यूरॉनों की संख्या हमारे शरीर में लगभग 100 अरब तक होती है। और जो कोशिका जो होती हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका जो न्यूरॉन की ही होती है। प्यारे बच्चों, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारी अगर न्यूरॉन डैमेज हो गई तो वहाँ पर वो सही होने में दिक्कत आ जाती है। अतः वहाँ पर हमारा कार्य करना वहाँ पर सूचना का कार्य करना बंद हो जाता है और हम वहाँ पर शून्यपन वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक न्यूरॉन डैमेज हो जाती है। प्यारे बच्चों, जो हमारी एक न्यूरॉन होती है उनके 4 भाग होते हैं। 4 भाग में एक हमारा कोशिकाएं होता है, ये मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके ऊपर जो जालनुमा संरचना होती है उसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये सूचना को प्राप्त करता है और सूचना को प्राप्त कर हमारा एक्सान को देता है। एक्सान जो हमारा एक लंबी एक गांठ-नुमा संरचना होती है। एक्सान जो होता है एक गांठ-नुमा संरचना लंबी सी होती है जो हमारा एक्सान टर्मिनल तक सूचना को पहुंचाता है। एक्सान टर्मिनल में एक सिनेप्टिक नब्ज पाई जाती है और सिनेप्टिक नब्ज में एक वेव उत्पन्न होती है जिसको हम क्रेमिकोमेटिव वेव कहते हैं, जिससे सूचना का आदान प्रदान होता है। उस जो आदान प्रदान की क्रिया जो होती है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार से पूरे शरीर में एक हमारा जाल होता है जो हमारी जो है डेंड्राइट सूचना प्राप्त करती है और कहाँ तक? एक्शन टर्मिनल तक पहुंचाती हैं। इसी प्रकार यहाँ से दूसरी हमारी न्यूरॉन जुड़ी होगी, वो वहाँ से कैच करेगी। इसी प्रकार से हमारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाती हैं और मस्तिष्क इसको डिसीजन लेने में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी न्यूरॉन जो होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र की बनी हुई न्यूरॉन जो होती हैं उनकी वो 3 प्रकार की होती हैं। एक संवेदी तंत्रिका तंत्र, एक चालक तंत्रिका तंत्र, एक मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र वे होते हैं जो हमारे संवेदी अंग 5 होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। जैसे हमारे नाक है, आँख है, कान है, त्वचा है, ये हमारे कौन से संवेदी अंग हैं। इनके माध्यम से हमें जो सूचना प्राप्त होती है वो उनको हम संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनमें मस्तिष्क डिसीजन नहीं लेता
लेता है या स्वतः ही डिसीजन ले लेती हैं। जैसे हमारे पलक झपकना है, कोई बात अगर हम सुनते हैं, अगर हम कोई चीज़ सूंघते हैं, तो जो संवेदी अंगों द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसमें मस्तिष्क भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन जो चालक तंत्र कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होती है, जो मस्तिष्क ही उसमें डिसीजन लेता है। मस्तिष्क में सूचना पहुंची और मस्तिष्क ही डिसीजन लेगा कि हमें अब ये कार्य करना है। मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, जो संवेदी तंत्रिका तंत्र और चालक तंत्रिका तंत्र, इनमें दोनों में मध्यस्थता बैठाता है, उसको हम मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यार बच्चों, इसको 1-2 बार पढ़ना है, आपको पक्का याद होना है। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।